ठीक है, सब दिख रहा है। देखो अभी हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग स्टार्ट, आज का जो टॉपिक है आज का हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है पार्टनरशिप का। एंड पार्टनरशिप का ये चैप्टर ज़्यादा लंबा नहीं है, ठीक है, एज आई थिंक ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, बहुत शॉर्ट चैप्टर है। एंड ये चैप्टर का खासियत क्या है, ये चैप्टर आपके हर लेवल पे है। मीन्स अगर आप 12th में हो तो भी ये चैप्टर आता है, ये चैप्टर अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो भी आता है, सम टाइम कुछ मास्टर डिग्री के कोर्सेज़ में भी ये पार्ट रिफ्लेक्ट होता है। एंड ऑफ कोर्स कुछ और भी कोर्सेज़ हैं जहाँ पे ये आपको टॉपिक पढ़ने को मिलेगा। ओके, सो ये चैप्टर, इसका इम्पॉर्टेंस क्या है, इतना ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट क्यों है कि हर जगह ये आ जाता है। देखो हर बिज़नेस को स्टार्ट करने का एक बेस होता है, मतलब तुम कहीं ना कहीं तो बिज़नेस स्टार्ट करोगे ना, एक बिज़नेस को कभी ना कभी तो स्टार्ट करोगे। लाइक आज के डेट पर अगर हम चाहते हैं कि आज हम एक बिज़नेस स्टार्ट करें तो हम क्या करेंगे, अपने दोस्त को बोलेंगे कि भाई एक काम कर मेरे साथ आ जा और बिज़नेस करते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होगा अब इसमें, अगर हम बोलेंगे कि यार बिज़नेस तो करेंगे, कैसा बिज़नेस करेंगे। स्टार्ट हुआ कि एक तो चप्पल जूता का बिज़नेस करते हैं। अभी जो चप्पल जूता का बिज़नेस का हम लोग प्लान बनाया है, ये बिज़नेस हम लोग कंपनी एक्ट के अंदर जाएंगे या फिर क्या, कौन से एक्ट, रजिस्ट्रेशन तो करना होगा कहीं ना कहीं, किस फॉर्म में करेंगे रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आपको जीएसटी नंबर, ये वो नंबर, रजिस्ट्रेशन कुछ तो चाहिए होगा ना करंट अकाउंट खोलने के लिए कोई तो सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपको। एग्जैक्टली। तो इस चीज़ के लिए आप क्या सोचोगे कि चलो एक काम करते हैं, पार्टनरशिप अकाउंट खोलते हैं, सॉरी पार्टनरशिप बनाते हैं हम लोग। पार्टनरशिप के ऊपर आपका करेंट अकाउंट नहीं बनेगा, डोंट वरी। सो आप रजिस्टर करने जाओगे तो किस में जाओगे, आप पार्टनरशिप रजिस्टर कर सकते हो। देखो पार्टनरशिप में रजिस्टर करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है ना, कि इसमें आपको कंप्लायंस नहीं है। जैसे कंपनी एक्ट में जाओगे ना तो जिस दिन आप रजिस्टर होते हो उसके अलावा भी बहुत सारे कंप्लायंस आते हैं यहाँ पे, बहुत सारे कंप्लायंस है जो अगर आप नहीं करते हो तो बहुत हैवी पेनल्टी लगता है। ओके, तो इससे बचने के लिए स्टार्ट करो बिज़नेस पार्टनरशिप में। एंड जब बिज़नेस थोड़ा सा ग्रो कर जाए तो उसको किसी और फॉर्म में रजिस्टर कर लो, प्राइवेट कंपनी बना लो। थोड़ा सा फॉर्म, मतलब तुम्हारा 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये अगर अर्निंग स्टार्ट हो गया, तुम उसको प्राइवेट कंपनी में आराम से शिफ्ट कर लो, बेटर ऑप्शन है। लेकिन कभी भी स्टार्टिंग में कंपनी का कुछ नहीं है, ज़ीरो है, स्टार्ट कर दिए, कंपनी फॉर्म कर दी। देखो कंपनी को फॉर्म करना बड़ी बात नहीं है, उसको डिज़ोल्व करना बड़ी बात है। आप आज कंपनी खोल दी, आप तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे ना कि आज मेरा बिज़नेस चल रहा है तो कल को बंद भी हो सकता है कल को बिज़नेस ना चले। तो अगर नहीं चलेगा तो उस सिचुएशन में क्या करना होगा, कंपनी को डिज़ोल्व करना होगा। एंड डिसोल्यूशन का प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाता है कंपनी एक्ट के अंदर, थोड़ा टाइम लग जाता है, और कुछ कुछ डिस्प्यूटेड केस में वो सालों साल चलते जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम ना हो इसलिए क्या करो, पार्टनरशिप में जाओ। और आज की डेट में मेजॉरिटी बिजनेस जो है ना स्टार्ट होता है, हम लोग जो नॉर्मल छोटे मोटे हम लोग भी स्टार्ट करते हैं वो हम लोग पार्टनरशिप के अंदर करते हैं। पार्टनरशिप में स्टार्ट कर दिए, बिज़नेस कर रहा है, काम चल रहा है, जब देखिए कि ग्रो होने लगा, अच्छा होने लगा सब कुछ, हम लोग क्या करते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं पार्टनरशिप में। तो ये तो था बेसिक भूमि पूजन, बेसिक ज्ञान। अब बात करते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932। जब भी पार्टनरशिप एक्ट लिखोगे ना उसके साथ साथ उसका ईयर लिखोगे। चाहे आपके एग्जाम में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है तो उसका भी ईयर चिपकेगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आता है तो ये किस ईयर में बना था उसका भी वो ईयर भी चिपकेगा। ईयर को कभी मत छोड़ना। और एक छोटी सी बात, एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि आप हम लोग हमेशा नेगलेक्ट करते हैं, अवॉइड मार देते हैं, जब भी कोई एक्ट लिखना है ना, ACT, ए कैपिटल होता है। हम बहुत लोग का कॉपी देखे हुए हैं, वो लोग हमेशा पार्टनरशिप ACT स्मॉल ए लिखते हैं, गलत है। वो जो स्मॉल ACT है ना वो आपका कांड कराबा वाला एक्ट है, और जो कैपिटल ए वाला एक्ट है ना वो कानून वाला एक्ट है, ठीक है। तो कभी भी लिखना है तो आप कैपिटल AMCT लिखेंगे। ओके, एंड दूसरा चीज़ आपको 1932 लिखने हैं एग्ज़ाम में। ओके, तो कोई भी एग्जाम्पल है, लाइक क्वेश्चन आ रहा है कि पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन कैसे करना है, तो एज़ पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 फिर आएंगे, जो भी क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से। डिसोल्यूशन कभी पढ़े नहीं है तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसेंशियल पूछ दिया तो एज़ पर पार्टनरशिप एक्ट पहले लिखेंगे, एंड फिर हम लोग बाकी का डिस्क्लोजर, बाकी का डिटेल्स लिखना स्टार्ट करेंगे। क्लियर यहाँ तक? चलो अब यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है। आप लोग के पास तो बुक अगर जो भी होगा उसके अंदर कंटेंट लगभग सेम मिलेंगे, ठीक है। अगर आप 12th क्लास में हो तो आपको थोड़े से कम पढ़ना होगा, मतलब जो बेसिक जो हेडिंग आएगा ना वही आपको पढ़ना होगा। 11-12 वालों के भी सिलेबस में ये डाल के रखा हुआ है, और उनके सिलेबस में होना चाहिए, बेसिक है ये तो। और अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे हो, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आई थिंक हर यूनिवर्सिटी के अंदर कभी ना किसी सेमेस्टर के अंदर पार्टनरशिप एक्ट आता है, हर सेमेस्टर में, हर ईयर में आता ही है। कौन है यार हर सेमेस्टर के पास, एक सेकंड उसको पॉज करता हूँ। ओके, सो थोड़ा सा प्रॉब्लम था कुछ, यहाँ पे आसपास का थोड़ा एरिया में इशू है, कोई कुछ छुपाए नहीं है इसका।
देखो एरिया का कोई उपाय नहीं होता है, लोग घटिया हो सकते हैं और यहाँ के लोग थोड़े ज़्यादा घटिया है, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं आप लोग अच्छे हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं आप लोग अच्छे हैं, बाकी लोग ख़राब हैं। मेरे जान पहचान वाले सारे अच्छे हैं और आपके भी जान पहचान वाले अच्छे हैं। देखिए हर यूनिवर्सिटी के अंदर ये वाला चैप्टर आएगा, किसी न किसी सेमेस्टर में हर यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, तो ये वाला पोर्शन आपको कभी कंफ्यूज ना करे, इसलिए आज हम लोग अच्छे से कर लेंगे। आगे का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, इसके साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलेंगे। आपको मैं ऐसे तो कुछ दिखेगा नहीं, एक काम करते हैं, ये वाला जो बुक है इसका ये जो पूरा पार्ट है ना, ये आपको बुक दिख रहा है, दिख रहा होगा आई थिंक, जो भी दिख रहा होगा। सो ये पूरा का पूरा पर्टिकुलर जोन हम डाल देंगे इसके अंदर, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आता है ना, डिस्क्रिप्शन में हम ड्राइव का लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है, इस वीडियो का। एंड इसके अलावा मैं बेयरएक पोर्शन को भी इंसर्ट करूँगा, जो कि सबके लिए ज़रूरी नहीं है। इसको बोलते हैं, ये है बेयरएक पोर्शन, दिख रहा है, ये मतलब गवर्नमेंट की बेयर एक्ट है, मतलब जो ओरिजिनल पब्लिकेशन आती है ना, वो उसको बेयर एक्ट बोलते हैं, जिसमें असली कानून लिखा होता है। तो ये है बेयर एक्ट, इस बेयर एक्ट को मैं यूज़ करने वाला हूँ। ओके चलो, नेचर एंड डेफिनेशन। नेचर समझ में आया ना क्या होता है? देखो पार्टनरशिप कोई रजिस्टर फॉर्म नहीं है, मतलब इसका कोई खुद का पावर नहीं है, ये खुद के ऊपर केस नहीं ले सकता। जैसे कंपनी का क्या है, कंपनी खुद केस लड़ सकती है। आज के डेट पे अगर आपकी कंपनी में कोई कांड खराबा हो गया, कोई फ्रॉड कर दिया, तो आपका कंपनी खुद की इतना कैपेबल है कि वो खुद अपने नाम पे केस लड़ेगा, और अगर हारेगा तो कंपनी हारेगा, आप नहीं। तो ये एक बेटर पहला चीज़ है। दूसरा देखो, पार्टनरशिप और कंपनी में दूसरा डिफरेंस भी आता है आप लोग का। पार्टनरशिप और इसमें डिफरेंस एक और आता है, दैट इज़ कंपनी में लीगल सक्सेशन होता है। कंपनी खुद एक लीगल एंटिटी है। जैसे इंसान होता है ना, पैदा हो गया मतलब वो उसका खुद का अस्तित्व है, वैसे ही कंपनी का खुद का अस्तित्व होता है। कंपनी एक बार बन गया ना, इसका मतलब अब कंपनी खुद से, उसके पास कैपेसिटी है, सारा कुछ खुद का हो गया उसका, मतलब अब वो आप नहीं मार सकते। उसको मारना होगा तो वो लॉ ही मार सकता है, उसको कानून ही ख़त्म करेगा। यू कैन नॉट, यू डोंट हैव एनी अथॉरिटी कि तुम उसको आज के बोल लो कि ये बैंकरप्ट हो गया, कंपनी बंद, कंपनी इंसॉल्वेंट, कंपनी सब खत्म। लॉ क्रिएट किया है तो ओनली लॉ के पास पावर है कि वो ही उसको डिसॉल्व कर सकता है। बट पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप लॉ क्रिएट नहीं करता है, तो लॉ उसको डिसॉल्व भी नहीं कर रहा है। एक्सेप्शन है, लॉ भी डिसॉल्व कर सकता है अगर कुछ कुछ ग्राउंड्स आएंगे जो आगे पढ़ने मिलेंगे हम लोग को, ठीक है। आज स्टार्ट करते हैं। देखो अभी हम लोग फिलहाल पढ़ने वाले डेफिनेशन, व्हाट इज़ पार्टनरशिप। देखो पार्टनरशिप के अंदर का जो डेफिनेशन है ना, पहले कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप क्या लिखोगे, डेफिनेशन लिखोगे। अगर पूछ देता है इसेंशियल क्या है, तो पहले क्या करोगे, उसको डिफाइन करोगे, 2 लाइन छोट, ठीक है, 2 से 3 लाइन के अंदर उसको एकदम शॉर्ट करके कंक्लूड करके डिफाइन करोगे। बोलोगे पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये डेफिनेशन आप हर जगह चिपकाओगे। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द एसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप, पहले डेफिनेशन लिखो फिर एसेंशियल लिखो। क्लियर, अंडरस्टैंड। कुछ भी आता है क्वेश्चन ना, आप पहले डेफिनेशन लिख दो। डेफिनेशन स्टार्ट कैसे करोगे, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, फिर लिखोगे पार्टनरशिप को डिफाइन करें, पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ओके, आप लोग के पास बुक है, जिनके पास बुक नहीं है वो लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप चाहो तो दिखा दूँ, लिख पाओगे। एक काम करो, एक बार स्क्रीन पॉज करके आप लोग लिख लो। मैं हटा रहा हूँ, हटा दिया। आप लोग स्क्रीन पॉज करके लिख लेना। तो उसके बाद आता है हम लोग का इसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप। अच्छा, नीचे के सारे कुछ नहीं पढ़ने आपको। इसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के अंदर व्हाट इज़ इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि एक पार्टनरशिप बनाने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। देखो सबसे पहला क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, सेक्शन फैक्शन के चक्कर में मत पढ़ो। सेक्शन अगर याद रहना तो एग्जाम में लिखो, नहीं याद रहना तो कभी मत टच करो, क्योंकि अगर सेक्शन गलत लिख दिया ना तो तुम्हारा पूरा मार्क्स 0 कर देगा वो लोग। ये होता है। अरे हाँ, सेक्शन गलत लिखने का मतलब क्या होता है ना, कि तुम किसी और गली में चले गए, एड्रेस के किसी का एड्रेस दे रहे हो, BL नंबर 4 है, होल्डिंग नंबर 10 है, तुम BL नंबर 4 चिपका दिए, सॉरी 4 बोल रहा हूँ, BL नंबर 8 चिपका दिए। वो तो 8 नंबर होल्डिंग गली में चला गया, क्या उसको एड्रेस मिलेगा, वो घर नहीं मिलेगा, अब तो फंस गया तुम। ये प्रॉब्लम होता है, क्लियर। तो ये कभी भी सेक्शन गलत मत लिखना, अगर याद है लिखो, नहीं याद है मत लिखो। बेस्ट ऑप्शन बताओ,
लिख देना एज पर प्रेस्क्राइब सेक्शन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, रामबाण है, कुछ भी नहीं पता हो ना, कुछ भी स्टार्ट करना है एज पर प्रेस्क्राइब सेक्शन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ऑलवेज स्टार्ट विद द एज पर प्रेस्क्राइब सेक्शन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एंड देन गो अहेड, उसके बाद तुम आगे बढ़ सकते हो। इसेंशियल ऑफ अ पार्टनरशिप के बारे में बोल रहा था। इसेंशियल क्या है, उसका ज़रूरत क्या है, मतलब जो इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं एक पार्टनरशिप के अंदर। एक एग्रीमेंट होना चाहिए। अब एग्रीमेंट कितने टाइप का हो सकता है, एग्रीमेंट हो सकता है रिटन, ओके, या फिर हो सकता है इम्प्लाइड कि चलो लिखा नहीं है, हम लोग आपस में बातचीत कर लिए, हो गया पार्टनरशिप, राइट। अब एग्रीमेंट अगर रिटन, देखो तुम लोग कभी भी पार्टनरशिप करोगे ना, यहाँ पे जितने लोग हैं या फिर आप लोग यूट्यूब पे जो भी लोग देख रहे हो, कभी भी पार्टनरशिप करोगे ना हमेशा रिटन में एग्रीमेंट बनाओगे। क्योंकि अभी तो स्टार्ट जब बिज़नेस करते हैं ना तो हम लोग को देखते हैं यार हमको बिज़नेस को ग्रो करना है, लेकिन जिस दिन पार्टनरशिप 1 लाख या 5 लाख रुपया कमा देगा ना, उस दिन आपके मन में गंदा गंदा विचार आएगा कि ये काम करता है, इसका पैसा खा जाता है और हम पैसा हड़प लेते हैं। और जब एग्रीमेंट नहीं रहेगा ना तो बहुत आसान है हड़पना पैसा, ठीक है। दोस्ती टूटेगा, सोचोगे 5 लाख के लिए दोस्ती किया, जाने दे, होता, अरे ऐसा होता है, रोज़ केसेस आते हैं भैया, रोज़ केसेस आते हैं ऐसे कि मेरा वो पैसा मार के बैठ गया, मेरा वो पैसा मार के बैठ गया। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द एग्रीमेंट। लोग 100-500 रुपये बचाने के चक्कर में अपना लाखों रुपया बर्बाद करवा के जाते हैं। एक एग्रीमेंट बना लिया होता है, उस एग्रीमेंट के बेसिस पे वो आराम से कोर्ट में केस जीत जाता है, ओके। सो ऑलवेज फर्स्ट ऑफ ऑल आप एग्रीमेंट बनवाओगे एंड देन आपको जो करना है करोगे। अब ये एग्रीमेंट हम, मेरे स्टूडेंट जितने लोग हैं आप लोग के लिए बोल रहा हूँ कि आप लोग पहले एग्रीमेंट बनवाओगे, ओके। तो सबसे पहला क्या इसेंशियल था, सब भैया हम लोग के पास एग्रीमेंट होगा, ठीक है। दूसरा इसेंशियल क्या है, हम लोग एक बिजनेस कैरी करेंगे, ओके। व्हाट इज़ द फर्स्ट इसेंशियल, दैट इज़ हमारा हम लोग एक एग्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पर्सन हु वांट टू बी अ पार्टनर। जो लोग पार्टनर बनना चाहते हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट होगा। हम ये और ये, हम मान लीजिए 3 जन क्या बनना चाहते हैं, पार्टनर बनना चाहते हैं, तो हमारे बीच में एग्रीमेंट होगा। हम मेहनत करेंगे, तुम पैसा लगाएगा, या फिर हम कम पैसा लगाएंगे, तुम ज़्यादा पैसा लगाएगा। ये सब एग्रीमेंट के अंदर लिखा रहेगा, क्लियर। अब देखो कैरी क्या बोलते हैं, कैरी बिजनेस, कैरी ऑन द बिजनेस। हम लोग बिजनेस कैरी करने के लिए लगाएंगे। पहला इंग्रेडिएंट क्या था भैया कि हम लोग एग्रीमेंट किए हैं, किस लिए, पार्टनरशिप, तीनों सब पार्टनर लोग एग्रीमेंट किए। दूसरा क्या है, हम लोग ये जो क्रिएट कर रहे हैं ना एग्रीमेंट, जो भी बना रहे हैं, ये हम लोग करेंगे किस लिए, कि हम लोग बिज़नेस को कंटिन्यू करेंगे, बिज़नेस चलाएंगे, ओके। अभी सबके बारे में पढ़ना है, रुको। 2 इंग्रेडिएंट्स क्लियर हो गया। तीसरा इंग्रेडिएंट्स क्या है, हमारा मोटिव। मोटिव समझते हो, हमारी इच्छा। हमारा मोटिव क्या है कि हम लोग प्रॉफिट शेयर करेंगे। आवर मोटिव इज़ टू शेयर प्रॉफिट्स, हम प्रॉफिट शेयर करेंगे, यही हमारा मेन मोटिव है, क्लियर। व्हाट इज़ आवर मोटिव, दैट इज़ वी विल शेयर प्रॉफिट, ओके। नाउ द बिजनेस ऑफ द फर्म शुड बी कैरिड बाई ऑल ऑफ देम। बिजनेस या तो सभी लोग चला सकते हैं या तो कोई एक चला सकता है उन सभी के बिहाफ में, या फिर 2 भी चला सकता है सभी के बिहाफ में, ऐसा कोई लिमिट नहीं है, ओके। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप। देयर इज़ अ 4 इसेंशियल्स इन अ पार्टनरशिप। फर्स्ट इज़ अ एग्रीमेंट, सेकंड इज़ अ बिजनेस, थर्ड इज़ अ मोटिव दैट इज़ प्रॉफिट शेयरिंग, एंड फोर्थ इज़ आवर म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी दैट इज़ कोई एक जन बिजनेस चला रहा है या फिर सब लोग मिलकर आपस में बिजनेस चला रहे हो, ओके। दैट इज़ हमारा म्यूचुअल एजेंसी। 4 वर्ड क्लियर हो गया। ये 4 वर्ड आपको इसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप के अंदर लिखने पड़ेंगे, ओके। इसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप आएगा तो क्या लिखेंगे, पहले पार्टनरशिप को डिफाइन करेंगे, फिर इसेंशियल और पहले एक्ट को लिखेंगे एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, एज पर प्रेस्क्राइब सेक्शन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। फिर आना डेफिनेशन पे, फिर आना इसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, ओके। इसेंशियल्स फिर अपना एक्सप्लेन करते हुए जाना है। इसेंशियल्स आपको फोटो मिल जाएगा आपको, ठीक है। नाउ अब एक एक हेडिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। दैट इज़ हमारा पहला हेडिंग क्या था, एग्रीमेंट। पहला इसेंशियल क्या था, एग्रीमेंट, राइट। हम लोग क्या, पहला इसेंशियल है एग्रीमेंट। अब इस एग्रीमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं कि एग्रीमेंट के किस के साथ कर सकते हैं। एग्रीमेंट मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है हम, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट, हम और ये, ठीक है, बिकॉज वी आर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपस में। हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि हम लोग एक बिजनेस चला रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट जब ब्रीच होता है ना, याद करो कॉन्ट्रैक्ट वाला चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, कॉन्ट्रैक्ट का वीडियो अपलोड नहीं हुआ आई थिंक, हाँ। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम लोग बहुत कुछ पढ़े थे कि कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच करते हैं ना तो रेमेडीज़ अवेलेबल है, आप फोर्स करवा सकते हो पार्ट, मतलब अपना परफॉर्मेंस करवाने के लिए, राइट।
बहुत कुछ पढ़े थे, आप लोग के लिए वो वीडियोस अलग से अपलोड कर दूंगा, अलग से जब नेक्स्ट बैच में पढ़ाई होगा तो उसका वीडियो डाल दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे क्या था, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया आप लोग। अब कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट क्या हो गया, अब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर क्या मिलता है, रेमेडी मिलता है ना, कुछ तो मिलता है, अब कंपनसेशन किया जाता है ना, कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रेक होता है तो, ब्रीच होता है तो। चलो, तो एग्रीमेंट करेगा कौन, अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया एग्रीमेंट आप तो बोल दिए एग्रीमेंट करवाएंगे, लेकिन एग्रीमेंट मतलब एग्रीमेंट करने के लिए कैपेबल कौन कौन है, किसके पास वो कैपेसिटी है जो एग्रीमेंट कर सकता है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल दो से ज़्यादा लोग हैं। पहला, क्या एक माइनर एग्रीमेंट कर सकता है, मेरा क्वेश्चन सुनो पहले ध्यान से, क्या एक बच्चा माइनर एग्रीमेंट कर सकता है। दूसरा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या एग्रीमेंट कर सकता है, HUF। क्या एक कंपनी एग्रीमेंट कर सकता है, क्या एक कंपनी पार्टनरशिप का पार्टनर बन सकता है। क्या एक इंसॉल्वेंट पार्टनर बन सकता है। क्या एक पार्टनरशिप फर्म एक पार्टनर बन सकता है। मतलब एग्रीमेंट का मतलब क्या है, ये 5 फॉर्म दे दिया गया है, ये 5 फॉर्म को बोल दिया गया है कि क्या ये लोग पार्टनरशिप पार्टनर बन सकते हैं। क्लियर। एक क्वेश्चन अभी आगे पढ़ूंगा, ठीक है, देखो तो अब क्वेश्चन क्या आता है, क्या HUF, पहले माइनर से स्टार्ट करते हैं, क्या एक माइनर, क्या एक बच्चा पार्टनर बन सकता है। तो देखो एग्रीमेंट के हिसाब से क्या है, वही लोग पार्टनरशिप बनेगा जो एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल हो, है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन मेजर होना चाहिए, माइनर नहीं बन सकता है, राइट। सेन होना चाहिए, है ना, पगला मानुष नहीं चलता है वहाँ पे, एकदम पगला मानुष मतलब पागल इंसान, कुछ भी बोल रहा है, लुनेटिक इडियट नहीं चलेगा, ओके। वो लुनेटिक का तो फिर भी प्रोविज़न है कि वो अगर अपने जिस माइंड में उसका दिमाग ठीक रहता है उस टाइम में अगर वो कुछ एग्रीमेंट कर रहा है तो वो एक्सेप्टेबल हो जाता है, बट इडियट्स का कोई उपाय नहीं है। इडियट मतलब ना पूरा पागल होता है। तो एक लड़का भावुक हो गया, भाई हमको आप इडियट क्यों बोल रहे हैं, हम पूरा पागल नहीं, हम लुनेटिक है, हम आधा पागल है, हम पूरे पागल नहीं है, आधे पागल है। इडियट मत बोलिए, ईगो हर्ट होता है। ना उसका बात नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले क्या हो गया, माइनर नहीं बन सकता है, ओके। माइनर नहीं बन सकता है, का रीज़न भी है कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, माइनर इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, या फिर एक अनसाउंड माइंड, एक पागल इंसान है, क्या उसके साथ आप पार्टनरशिप कर लोगे, नहीं कर सकते हो। अब तुम बहुत ज़िद कर दिए, नहीं भैया हमको पार्टनरशिप करना ही है, हम पार्टनरशिप ले के रहेंगे और ये भी बच्चा के साथ पार्टनरशिप करेंगे, कर, कौन रोका है। ये तो रजिस्टर फॉर्म नहीं है, किसी को भी पार्टनर बना सकते हो, लेकिन ये बात तुमको ध्यान रखना होगा कि जिस दिन लाइबिलिटीज़ तुम्हारे ऊपर आएंगी, मतलब जिस दिन तुम अपने क्रेडिटर से पैसा लेकर बैठे रहोगे और क्रेडिटर जब पैसा वसूलने आएगा ना, तो वो माइनर के घर नहीं जाएगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा प्रॉपर्टी छीनेगा और लेकर जाएगा। तो उस टाइम लाइबिलिटी में उस माइनर का कोई हिस्सा नहीं रहेगा, वो सिर्फ प्रॉफिट में आपके हिस्सा लेगा, वो आपके लॉसेस में हिस्सा नहीं लेगा, ओके। तो इसीलिए बोलते हैं माइनर के साथ पार्टनरशिप नहीं करते। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ लोग माइनर है, इस साइड और लोग माइनर है बेसिकली, तो माइनर लोग के साथ आप पार्टनरशिप नहीं करेंगे, क्लियर। अब यूट्यूब वाले भी कुछ माइनर हो सकते हैं, है ना। चलो, अब क्या आता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, व्हाट इज़ HUF भैया। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है भैया, देखो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब होता है ना, जो हम लोग हैं ना, वी हम लोग जो हिंदू लोग हैं ना, हम लोग का जॉइंट फैमिली होता है, राइट। हम हैं, मेरे फादर हैं, उनके फादर हैं, दादाजी जी उनको बोलते हैं, उनके चाचा जी हैं, राइट, बड़े पापा हैं, उनकी वाइफ हैं, उनके भाई, उनके बेटे लोग हैं, राइट। इसको बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब मान लो मेरे दादाजी एक बिज़नेस करते हैं, ओके, देन दादा जी इज़ अ कर्ता, ऑफकोर्स वो इस दुनिया में नहीं है, बट एग्जाम्पल है कि मेरे दादाजी एक बिज़नेस कर रहे हैं एंड वो क्या माने जाएंगे, वो करता है बिज़नेस के, ओके। सारे बिज़नेस को मैनेज कौन कर रहा है, मेरे बड़े पापा, एग्जांपल है, मैनेज करता है। तो बड़े पापा क्या हो जाएंगे, वो मैनेजर बोल सकते हैं, कुछ भी बोल लो, लेकिन करता नहीं रहेंगे, करता सिर्फ एक होगा, ओके, जो मेन है, हेड ऑफ द फैमिली, राइट। तो करता कौन हो गया, दादाजी। अब हम लोग क्या है, अरे इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के हम भी तो एक सदस्य हैं, तो मतलब पैदा होते हमको इस प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ हिस्सा मिल गया, बर्थ राइट है मेरा, राइट। इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर कुछ ना कुछ राइट मिल गया, तो इसको बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर अगर कोई क्या पार्टनरशिप कर सकता है, देखो
कर्ता के पास क्या ना, मान लो दादाजी का मन कर दिया कि किसी के साथ पार्टनरशिप कर ले, ओके, लेकिन हो सकता है मेरा मन ना करे उस इंसान के साथ पार्टनरशिप करने का। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब क्या, इट इज़ एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जिसमें कई लोग बस मिले हुए हैं आपस में, राइट, इट इज़ नॉट अ रजिस्टर्ड फॉर्म, कई लोग आपस में मिले हुए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जब कर्ता जो कि हेड हो रहा है, अगर किसी को पार्टनरशिप करना है तो वो अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर सकता है, वो पार्टनर पूरे एचयूएफ को पार्टनरशिप में नहीं लेके जा सकता है। मतलब मेरे दादाजी चाहें तो पार्टनरशिप किसी के भी साथ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो पार्टनर रहेंगे, ना कि ये पूरा का पूरा एचयूएफ। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम भी उनके पार्टनर बन जाए क्योंकि वो पार्टनर बने हैं, नॉट पॉसिबल। क्लियर। अब देखो हम लोग माइनर देख लिए, एचयूएफ देख लिए, अब देखते हैं कंपनी के बारे में। क्या कंपनी पार्टनर बन सकता है? तो अब यहाँ पे ना डिस्प्यूट स्टार्ट होता है। कंपनी इज़ अ लीगल पर्सन, राइट, एंड ये जो पार्टनरशिप एक्ट है ये बोलता है एनी पर्सन कैन बिकम अ, एनी पर्सन होना चाहिए, कोई भी पर्सन बन सकता है, कैन बिकम पार्टनर। तो कोई भी पर्सन बन सकता है, और कंपनी भी एक पर्सन है, लीगल पर्सन है भैया, आर्टिफिशियल पर्सन है। पर्सन तो है ना, कानून बनाया है उसको, बट उसके पास भी पर्सन होने का हक है, ओके। तो अब ये जो कंपनी आपकी पर्सन है, तो क्या ये पार्टनर बन सकती है? अब पर्सन मतलब क्या, पर्सन ही तो। अच्छा, कितना लोग हाँ बोल रहा है कि बन सकता है, और कितना लोग ना बोल रहा है? बाकी लोग ना बोलेंगे तो। अच्छा, इसके बाद भी बीच में कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, फिर भी लोग, कुछ लोग शांति से बैठे हुए हैं। जो भी हो, वट, देखो कंपनी पार्टनर बन सकता है, ऐसा कोई मना नहीं है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नहीं मना करता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कभी नहीं बोला है कि कंपनी को पार्टनर मत बनाओ, आप कंपनी पार्टनरशिप नहीं कर सकता। लेकिन एक्ट के अंदर चेंजेस है। देखो कंपनीज एक्ट 2013 में वो गवर्न होता है, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर गवर्न होता है। एक्ट के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, दो एक्ट अलग अलग है ना, दोनों एक्ट में कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ओके। अब इस कन्फ्लिक्शन की वजह से ये लोग पार्टनरशिप नहीं कर पाएंगे, दैट इज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि एक कंपनी पार्टनरशिप कर सके, ओके। कंपनी में कौन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, राइट। अब एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कोई भी मेंबर कुछ भी बोल दे नहीं हो सकता है ना, और बोर्ड चेंज होता है। सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो सब आप नहीं समझ पाओगे, बहुत कुछ होता है जो कि छोड़ो, इस लेवल का नहीं है। तो कंपनी के अंदर क्या है, कंपनी कैन नॉट बिकम बिकॉज ऑफ द लीगल, जो हमारे एक्ट के अंदर जो बहुत सारी इश्यूज़ है ना, इसकी वजह से कंपनी नहीं बन पाएगा। कंपनीज एक्ट 2013 में वो गवर्न हो रहा है, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में गवर्न हो रहा है, तो इसका प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन होता है इंसॉल्वेंट। भैया इंसॉल्वेंट, एक दोस्त था भिखमंगा हो गया, ओके, 1 रुपया नहीं था, बर्थडे पार्टी मांगे, बोला भाई भिखारी हैं, 1 रुपया नहीं मेरे पास, क्या उसको पार्टनरशिप में रखें कि भगा दें? हम तो बोलते हैं एकदम तुरंत भगाओ, बर्थडे का पार्टी नहीं दे पा रहा है और पार्टनरशिप करने चला है, ऐसा कैसे, ऐसे कैसे चलेगा भैया, है ना। देखो इंसॉल्वेंट को पार्टनरशिप नहीं रखेंगे ऐसा कहीं मना ही नहीं है, पूरा समझो। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कभी नहीं बोला है कि आप पार्टनर, इंसॉल्वेंट को पार्टनर मत बनाओ, लेकिन एक्ट कानून ऐसे ही पढ़ा जाता है। लेकिन सेक्शन 34 बोलता है, कौन सा है, सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये बोलता है कि जब भी कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाए वो पार्टनर नहीं बन सकता है, उसके जो मतलब जो उसका पार्टनरशिप का राइट है ना वो छिन गया संग संग। जैसे ही वो अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवा दिया, उसका जो पार्टनरशिप का राइट्स था, मतलब जो पार्टनरशिप का टैग था, वो अपने आप ख़त्म हो गया। अब पार्टनर वो है ही नहीं भैया, वो ख़त्म। जैसे ही वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 34। एक सेक्शन इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, सेक्शन 34 इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज सेक्शन 34 बोलता है कि जैसे ही आप इंसॉल्वेंट हो गए, आप पार्टनर नहीं रहे, ख़त्म हो गया आपकी ज़िंदगी, आप पार्टनर नहीं रहे, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाइएगा, पार्टनर लायक नहीं है आप, ओके। तो इंसॉल्वेंट के वाला पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट, पार्टनरशिप फॉर्म एज अ पार्टनर। क्या एक पार्टनरशिप फॉर्म, हम और ये मनोज भैया, हम लोग क्या एक पार्टनरशिप करके रखे हुए हैं, ठीक है, इधर विकास और ये अजीत लोग, ये लोग पार्टनरशिप पे करके बैठा हुआ है, ओके। क्या ये पार्टनरशिप फॉर्म, ये पार्टनरशिप फॉर्म, क्या ये दोनों मिलकर एक अलग पार्टनरशिप बना सकता है? हाँ, आंसर होगा बिल्कुल नहीं।
क्योंकि हमारा पार्टनरशिप फर्म है, क्या ये कोई लीगल एंटिटी है, क्या इसको कोई रिकॉग्नाइज पावर है? नहीं है भैया, कुछ नहीं है। इट इज़ नॉट अ लीगल एंटिटी, ना आपकी वाली है ना मेरी वाली है। तो पार्टनरशिप फर्म एक पार्टनर कैसे बन सकता है? चलो एग्जांपल, हम लोग पार्टनर हैं, तुम अकेला इंसान है, अब तीनों मिलकर एक अलग पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं, तुमको पार्टनरशिप में ऐड कर सकते हैं, वो अलग चीज़ है, वो अलाउड है। तुमको हम बोले कि मेरे बिजनेस में आ जाओ, मेरे पार्टनरशिप में आ जाओ, साथ मिलके कमाएंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर बोलते हैं उसको। लेकिन हम अपने पार्टनर के ब्याह में हम ही बोल दिए हाँ हम दोनों पार्टनर हैं, हम ही अकेले पंचायती कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा, वो अलाउड नहीं है। मतलब पार्टनरशिप फर्म जो कि खुद ही एक लीगल एंटिटी नहीं है, वो क्या पार्टनरशिप में जाएगी? ओके, तो ये भी नहीं बन सकता। अब देखो, हम लोग एग्रीमेंट के बारे में डिस्कस किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हु कैन बिकम अ पार्टनर हम लोग डिस्कस कर रहे थे लगभग। तो HUF कैन, बता रहा हूँ कि आप लिखोगे एग्जाम में, HUF का पार्टनर बन सकता है, तो आप आंसर लिखोगे नहीं भैया। HUF का जो करता है ना वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में, या फिर उसका मेंबर जो है ना वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में बन सकते हैं, बट वो लोग पूरा का पूरा HUF पार्टनर नहीं बन सकता। कंपनी, बिकॉज ऑफ द कन्फ्लिक्ट ऑफ एक्ट्स इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कंपनी पार्टनरशिप में आए। इंसॉल्वेंट, एज पर सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1934, एक्ट का ए बड़ा होगा, हमेशा एक्ट का ए बड़ा लिखते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1934। इंसॉल्वेंट, जैसे ही हमारा पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होता है, उसको हम लोग, वो सीज टू बिकम अ पार्टनर, वो पार्टनर कहलाने के लायक नहीं था, उसका हक छीन गया तुरंत संग संग। ओके, पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट अ लीगल एंटिटी, उसके पास कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, सो पार्टनरशिप फर्म एक पार्टनरशिप नहीं कर सकता है। माइनर, माइनर का मतलब हो गया, माइनर जो पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वही एग्रीमेंट कर सकता है, माइनर एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं, एंड माइनर पार्टनर नहीं बनेगा। हम लोग यही लिख के आएंगे एग्जाम में। ओके, नाउ ये तो एग्रीमेंट का पार्ट था। हम लोग इसेंशियल क्या पढ़े थे? 4 तो इसेंशियल पढ़े थे। पहला क्या था? एग्रीमेंट, जो कि हमने डिस्कस कर लिया। अब दूसरा क्या था हमारा? क्या करेंगे हम? बिजनेस करेंगे, MESS, हम लोग क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे, दूसरा इंग्रेडिएंट्स था। तो जब हम बोल दिए कि हम लोग बिजनेस करेंगे, तो बिजनेस के लिए क्या होगा भैया? बिजनेस शुड बी कैरिड ऑन, बिजनेस चलना चाहिए। कैसे बिजनेस चलाएंगे? देखो हम, अच्छा बिजनेस वो है कैसे डिटरमाइन होगा? मान लो हम और ये विकास भैया क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, एक बल्क में सामान खरीद कर आ दिए, ठीक है, बहुत सारा एकदम, जैसे क्या बोलते हैं इसको, लैपटॉप देखें, अच्छा सस्ता मिल रहा है, छोड़ लैपटॉप महंगा चीज़ हो गया। हाँ, कुछ कपड़ा देखें, शर्ट देखे एकदम बहुत महंगा ब्रांडेड शर्ट है, देखे अच्छा लगे यार ले लेते हैं, और हम लोग 1-2 नहीं लिए, एकदम 150 ले लिए। क्या ये पार्टनरशिप है? पार्टनरशिप है? कोई बोलेगा हाँ ना? नहीं बच्चा, ये पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि हम लोग सामान खरीदे हैं, हमको सेलिंग का कोई नॉलेज नहीं है। अब क्या हो रहा है, हम गए दुकान में और हम लोग ये सोच के गए हैं कि 150 का सामान शर्ट खरीद के 400 में बेचेंगे। इट इज़ कॉल्ड बिजनेस, ये हमारा बिजनेस का इंटेंशन था और हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, और हमारा मोटिव भी इसके पीछे था प्रॉफिट शेयरिंग का। ओके, तो अगर कोई भी बिजनेस के अंदर लिखोगे बेसिकली, it is further necessary that the business must be carried on by all the partner or any of them acting for all of them. Carrying of a business involve a series of transactions. Merely a single isolated transaction for purchasing of sale a number of person does not mean the carrying a business. क्या बोला गया? 2 बात बोला गया है कैरिंग ऑफ बिजनेस के अंदर, आपको इतना बात बोलना है। अगर समझ सुनाई नहीं दिया तो एक बार वीडियो पॉज कीजिए, फिर से सुनिए, ठीक है? वैसे आगे भी सुनेंगे आप। हम क्या बोले हैं? 2 इसेंशियल्स आ रहे हैं। जब आप बिज़नेस चला रहे हो तो बिज़नेस चलते रहना चाहिए, कोई एक पर्सन चला रहा हो सभी के बिहाफ में, या फिर सभी लोग मिलके चला रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कंडीशन क्या था? सिर्फ एक ट्रांजेक्शन कर रहे हो, मेरली 1 सिंगल ट्रांजेक्शन, या फिर 2-4 ट्रांजेक्शन कर दिए, इज़ नॉट अ बिजनेस, इट इज़ अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन। बिजनेस कर रहे हो तो रोज़ परचेज सेल करोगे, इट इज़ कॉल्ड बिजनेस। अब वो दिस इज़ बिजनेस वाला बिजनेस नहीं बोल रहा हूँ, वो मेमे में आता है ना, वो बिजनेस करता है साउथ अफ्रीकन वाला, हाँ आप समझ गए, वही वाला, समझा दीजिएगा बाकी लोग को। तो ये क्या कर रहे हैं? ये लोग बिजनेस कर रहे हैं। कैसे बिजनेस कर रहे हैं भैया? अकेले नहीं कर रहा, मतलब 1-2 ट्रांजेक्शन नहीं है, वो लोग कंटिन्यूस सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन अगर आ जा रहा है ना, कंटिन्यूस वो प्रोसेस चल रहा है ना, दिस इज कॉल्ड बिजनेस। बट अगर सिंगल ट्रांजेक्शन है, इट इज़ नॉट अ बिजनेस, नॉट एट ऑल।
एक दिन गए शॉर्ट ढेर सारा खरीद के लेके चले आए, इट इज़ नॉट अ बिजनेस। भले हम 4 दोस्त मिलकर गए थे, भले हम 4 दोस्त सेल करने के लिए गए थे, लेकिन सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन नहीं है ना। अरे भैया सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन का है मतलब एक ही काम करके बैठ गए, हो सकता है वो अलाउड है, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके लिए हम लोग ये एग्रीमेंट नहीं बनाने जाएंगे। चलो मान लो वो पार्टनरशिप है, उसके लिए एग्रीमेंट थोड़े बनवाने जाओगे कि 150 का शर्ट लिए हैं 200 में बेचेंगे, 50 रुपये का फ़ायदा होगा, तीनों दोस्त बांट लेंगे। तो अब इसके लिए तुम एग्रीमेंट थोड़े करोगे, अब बस बोल दिए हो गया एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब कुछ केसेस वगैरह है आपके बुक में, अगर दिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं दिए तो आप मत पढ़िएगा। केसेस वगैरह नहीं पढ़ने हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये तो था हमारा बिजनेस वाला पॉइंट जो कि क्लियर हो गया। नेक्स्ट था हमारा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मैं आपको फोटो दिखा दूंगा एक बार में, ठीक है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है, हम लोग प्रॉफिट शेयर करेंगे। व्हाट विल डू, विल शेयर द प्रॉफिट्स, हम लोग लाभ को शेयर करेंगे। नाउ प्रॉफिट मतलब एक तो हमारा बिजनेस चलाना है, और बिजनेस चलाने का मोटिव क्या, हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे, प्रॉफिट कमा कर आपस में बांटेंगे और सबको खिला के अपने भी पेट भरेंगे, तुम्हारा भी पेट भरेंगे, तुम्हारा भी पेट भरेंगे, तुम्हारा भी पेट भरेंगे, सब एक तीन, ये तीनों लोग पार्टनर है हम लोग, ठीक है। बट यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आता, चलो भाई प्रॉफिट शेयरिंग के लिए है। बट जानते हो प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तुम पैसा उधार लिए हो हमसे, ठीक है, ध्यान से समझना बात को। तुम क्या किए, पैसा उधार लिए हमसे 50,000 उधार लिए, बोले भैया बिजनेस करेंगे, बिजनेस में अगर प्रॉफिट हुआ आपको इतना दे देंगे। बोले ठीक है कोई बात नहीं है, हम पैसा दे दिए 50,000 रुपया। हम ये 50,000 रुपया किस लिए दे रहे हैं, तुम्हारा प्रॉफिट शेयर करेंगे ना, प्रॉफिट होगा तो तुम हमको इतना रुपया दोगे, इंटरेस्ट अलग बात है, इंटरेस्ट के अलावा हम बोल रहे हैं, हम मेरा इंटेंशन क्या, प्रॉफिट शेयरिंग। यहाँ पे भी तो प्रॉफिट खाएंगे तुम्हारा, बोला तुम जितना प्रॉफिट होगा उसका 10% आपको दे देंगे, हम भी खुश, चल 10% मिलेगा। ऐसा कोई ऑप्शन तो बता देना मेरे को, ठीक है, मतलब पैसा देना ना पड़े ऐसे। तो प्रॉफिट क्या अंदर है, क्या है, मनी हम दे रहे हैं, मेरा इंटेंशन क्या है, तुम्हारे प्रॉफिट को शेयर करें, लेकिन इस टाइप के ट्रांजेक्शन को हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग नहीं बोल सकते। ओके, एक केस था कॉक्स वर्सेस हिक्समैन का केस था, 1860 का केस है वो खैर आप लोग के सिलेबस में नहीं है कहीं भी, तो वो आपको डिस्कस करने का ज़रूरत नहीं है। और अगर जिनके सिलेबस में है, अगर कोई LLB वाले भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो देख सकते हैं, इस वीडियो के अंदर आपको जो ये पेज मिलेगा ना, ये आपको जो बुक मिलेगा उसके अंदर आप LLB वाला कंटेंट पाएंगे, आपको सारा कुछ डिटेल में मिल जाएगा। और अगर आप 12th वाले हैं या फिर अगर आप BCom वाले हैं तो आपके लिए भी अलग कंटेंट रहेगा, दोनों लोग के लिए अलग अलग PDF यहाँ पे अवेलेबल है जो कि इंटरनेट पे अपलोडेड है, ठीक है। यहाँ वालों के लिए अपने हिसाब से आपके पास अपना बुक है। सर्वेंट, अब क्या हुआ, सर्वेंट हम मालिक हैं, ओके, हम क्या किए, तुमको पैसा दिए, सर्वेंट मतलब वो जूता पॉलिश करने वाला सर्वेंट मत समझा करो, कॉन्ट्रैक्ट अगर पढ़े हुए हैं तो वहाँ पे सर्वेंट और एजेंट का मतलब समझ पता है आपको, ओके, वो वाले सर्वेंट का बात करें। अब हम अपने सर्वेंट को क्या बोले ना कि एक काम करो, ये काम कर दो, प्रॉफिट होगा इतना दे देंगे, या फिर अपने प्रॉफिट से निकाल के दे दिए। सर्वेंट है ना तुम, राइट, सर्वेंट है तो तुम इस प्रॉफिट तो शेयर किया ना, बट इट इज़ नॉट अ पार्टनरशिप। ओके, अच्छा एक वीडियो, हमारे 4 दोस्त हैं, एक दोस्त निकल गया, उसकी वाइफ और बच्चा बचेगा, है ना। अब जो वाइफ और बच्चे को कुछ ना कुछ कंपनसेशन देंगे, कुछ पैसा देंगे, तो जब पैसा दे रहे हैं ना, ये पैसा देना कभी भी ट्रीट नहीं किया जाएगा एज अ, एक सेकंड थोड़ा, ये पैसा कभी भी ऐसा ट्रीट नहीं किया जाएगा कि भैया आप प्रॉफिट शेयरिंग हो गया, ये तो वो क्या ट्रीट किया जाएगा, वो उनको दे दिए, इट दे आर नॉट माई पार्टनर्स, वो जो वीडियो एंड उनका चाइल्ड है वो लोग मेरे पार्टनर्स नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे। ओके, अगर बन जाते हैं पार्टनर, मान लो वो बोलते हैं कि नहीं भैया हमको पार्टनर बनना है, तो वो बन सकता है, वो अलाउड है, लेकिन अगर वो सब कंडीशन आता है तो मतलब सिर्फ प्रॉफिट कुछ पार्ट दे दिए, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे पार्टनर है। ओके, आओ नेक्स्ट, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है, हमारा लास्ट और इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, दैट इज म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है, हम लोग के अंदर क्या ना, इसेंशियल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इज ऑल्सो इसेंशियल फॉर कंस्टिट्यूट पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4। अब सेक्शन 4 के अंदर बहुत कुछ बोला गया है।
बिजनेस मस्ट बी कैरिड बाई वन और मस्ट बी कैरिड बाई ऑल और एनी ऑफ देम फॉर एक्टिंग फॉर ऑल। म्यूचुअल एजेंसी मतलब हमारे बीच में जो घनिष्ठता होनी चाहिए, दोस्ती मित्रता होनी चाहिए कि हम लोग जो प्रॉफिट जो मेहनत कर रहे हैं, ओके, मेरे सबके बिहाफ में ये अकेला काम करेगा और प्रॉफिट सब लोग लेंगे, इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। या फिर हम चारों मिलके काम करेंगे, चारों इक्वल प्रॉफिट लेंगे, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। ओके, मतलब हम लोग म्यूचुअली एग्रीड है एक पॉइंट, एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, हम सभी दोस्त एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर एग्री हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। क्लियर? नाउ अब कुछ और पॉइंट जो आपके दिमाग में आने चाहिए बट आएंगे नहीं, वेट बता रहा हूँ वो पॉइंट्स। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या कि एक पार्टनर हम बना लिए, वो बोले कि देख तुमको सिर्फ तुम पार्टनर रहेगा, तुमको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तुमको सैलरी मिलेगा। इज़ इट पॉसिबल कि ऐसा पार्टनरशिप बनाया जिसके अंदर पार्टनर को सिर्फ सैलरी देंगे, मंथली ईयरली जैसे भी देंगे, लेकिन उसको प्रॉफिट नहीं देंगे? बना सकते हैं, उस तरह भी पार्टनरशिप होता है। म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए ना हमारे बीच में, म्यूचुअली हम लोग एग्रीड कर लिए। तुमको क्या तकलीफ है भाई, हम लोग के बीच में झमेला नहीं है ना, तुम तीसरा आदमी कौन कूद रहा बीच में, चुपचाप पैरा टॉपना, राइट? हम दो आदमी के बीच में कॉन्सेंट है, हम दो लोग आपस में खुश हैं कि तुमको हम सिर्फ सैलरी दे रहे हैं, तुम खुश है, तो तुमको लोग को और बाकी लोग को क्या तकलीफ है, अपना काम से काम रहो, राइट? तो ये तो था हमारा चारों मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर? अब बात है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी अब खत्म होने वाला, अब दम नहीं है इस पॉइंट में, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, बाकी सारी वीडियोस भी अपलोड हो जाएंगी धीरे धीरे। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप का ड्यूरेशन कितना होगा? देखो, पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट विल, बोलिए मेरे साथ, पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है हम लोग एग्रीमेंट में नहीं बोल रहे हैं कि 4 साल बाद बिजनेस बंद कर देंगे, 5 साल बाद बिजनेस बंद कर देंगे, 10 साल बाद बिजनेस बंद करेंगे, इस काम के बाद बिजनेस बंद करेंगे, उस काम के बाद बिजनेस बंद कर देंगे, तुम्हारा शादी हो जाएगा तो बिजनेस बंद कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम लोग बिजनेस चला रहे हैं, हम भी चला रहे हैं, तुम भी चला रहे हो, सब लोग मिलकर चला रहे हैं। एक दिन मेरा मन कर नहीं किया, छोड़ यार बिजनेस क्या चलाना है, हम नोटिस लिखे, सभी पार्टनर को दे दिए, सब पार्टनर बोला हाँ यार ठीक है बंद कर देते बिजनेस। इट इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप एट विल, वेयर नो प्रोविजन इज मेड, कोई जहाँ पे कोई भी प्रोविज़न नहीं बना है बाय द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मेरे तुम्हारे किसी के बीच में, हम लोग के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उस टाइप के, मतलब ड्यूरेशन के लेकर कितने साल तक ये पार्टनरशिप चलेगा उसको लेकर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, देन इट इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप एट विल। क्लियर? हाँ, आगे बढ़ो, थोड़ा सा नज़रों को और आगे बढ़ाओ। पार्टनरशिप और कंपनी के अंदर क्या डिफरेंस है, मैं फास्ट बोलूँगा, थोड़ा सा फास्ट रहूँगा। पार्टनरशिप और कंपनी के बीच में क्या है, कंपनी एक लीगल एंटिटी है, पार्टनरशिप लीगल एंटिटी नहीं है। कंपनी का लीगल सक्सेशन मिलता है, पार्टनरशिप को लीगल सक्सेशन नहीं मिलता है, राइट? कंपनी के और क्या, कंपनी के पास बेनिफिट, कंपनी में डायरेक्टर्स के डेथ होने के बाद कोई झमेला नहीं है, पार्टनर के डेथ होने के बाद पार्टनरशिप बंद। कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स होते हैं, यहाँ पे पार्टनर्स होते हैं। कंपनी कंपनीज एक्ट के अंदर गवर्न होती है, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर गवर्न होती है। कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, पार्टनरशिप के अंदर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, करवा सकते हो नहीं करवा सकते हो। क्लियर? तो इतना एग्रीमेंट, इतना पॉइंट बता दिया ना। कंपनीज एक्ट के अंदर लाइबिलिटी लिमिटेड है, यहाँ पे लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, मतलब जितना तुम उधारी रखे हो ना, सारा तुम्हारे घर से पैसा उठा के लेके जाएगा, इसको बोलते हैं पार्टनरशिप एक्ट। कंपनी के अंदर क्या होता है वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, कंपनी के अंदर क्या होता है। ओके, अगले वीडियो जरूर देख लेना। अब पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप का मतलब क्या होने वाला है, ये वाला आपको PDF मिल जाएगा, आप उसमें देख लीजिएगा। हमारा थोड़ा बैटरी वगैरह का इशू है तो कभी भी बंद हो सकता है रिकॉर्डिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करना। मेरा फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। ओके, जब भी कोई भी इशू हो तो। आगे बढ़ते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप। पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप में भी अंतर होता है। पार्टनरशिप क्या है ना, ये एग्रीमेंट के ऊपर होता है। ओके, को ओनरशिप मतलब बाप का चीज प्रॉपर्टी था, हमको अपने आप मिल गया, दैट इज को ओनर बन गया। ओके, इट इज़ कॉल्ड को ओनर, मतलब हम ओनर नहीं है, बट जो उसका फादर था ना वो मर गया तो उसका बेटा को सब कुछ मिल गया, दैट इज़ कॉल्ड को ओनरशिप। ओके, पार्टनरशिप क्यों करते हैं हम लोग, पार्टनरशिप क्यों करते हैं, बिजनेस चलाने के लिए। को ओनरशिप बिजनेस के लिए नहीं करते हैं। पार्टनरशिप में हमारा प्रॉफिट, म्यूचुअल एजेंसी होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, राइट? तो ये सारे बेसिक से पॉइंट्स है जो आप एक बार रीड करोगे आपको क्लियर हो जाएगा। वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होकर ऑटोमेटिक आती है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो ये आप बेसिक डिफरेंस देख लोगे।
ना मेरा एक क्वेश्चन है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना हो सकता है। छोड़ो मैं ही बता देता हूँ। देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर ना हमेशा ऐसा कुछ पार्टनरशिप एक्ट के अंदर नहीं बोला गया कि इतने पार्टनर मैक्सिमम होंगे, ठीक है। बट हमारा कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 50 लोग मिलकर एक बिज़नेस चला सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा लोग हैं तो इट विल बी डिक्लेयर एज ए इलीगल एसोसिएशन, वो इलीगल एसोसिएशन हो जाएगा। ओके 50 लोग अब मिलकर एक बिज़नेस, कोई भी बिज़नेस चला सकते हो। बैंकिंग सेक्टर है तो 20 लोग, ओके। कंपनी और कोई भी एसोसिएशन है तो 50 लोग। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए एक्सेप्शन है, 65 लोग तक का एक्सेप्शन आता है वहाँ पे। खैर वो सब छोड़िए। तो मैक्सिमम कंपनीज एक्ट की वजह से मैक्सिमम एक यहाँ पे अपर कैप लग गया है, मैक्सिमम लिमिट लग गया है, जिसको हम लोग बोलेंगे 50% का। क्लियर। मैक्सिमम 50 लोग का यहाँ पे एक अपर लिमिट ऑटोमेटिक लग जाता है। इस अपर लिमिट को क्या बोलते हैं, ये लिमिट कम पार्टनरशिप के अंदर नहीं डिक्लेयर किया हुआ है, बिल्कुल नहीं। ये लिमिट कहाँ डिक्लेयर किया हुआ है, कंपनीज एक्ट के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है। ओके अगले दिन हम लोग इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप के वगैरह के बारे में डिस्कस कर लेंगे, या फिर जो भी होगा। और आपको पीडीएफ नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए, आपको डाउनलोड कर लेंगे, उसको आराम से रीड कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो रहा है तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, जो भी करना है कीजिए। और आज की क्लास में हम लोग इतना कुछ डिस्कस किए, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट मार सकते हो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। क्या कुछ दिख नहीं रहा है? ठीक है, अब दिख रहा है? ठीक है, स्क्रीनशॉट मारना है मार लो, और स्क्रीनशॉट नहीं मारना है तो और अच्छी बात है, नीचे फ़ोटो का भी लिंक डाल दूंगा हो सके तो। चलो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। क्लास बंद। ठीक है, मंडे, आज कौन सा दिन है, सैटरडे है ना, आज तो सैटरडे है, ठीक है। मंडे को मिलते हैं, चलो बंद करते हैं इसको, मंडे में।